कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 2। ये आपको दिया हुआ एक आकृति है 8.13 जिसमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। आकृति आपको दी गई थी जिसमें आपको 12 और 13 दोनों दिए हुए हैं, तीसरी भुजा दी हुई नहीं है। एक बार हम उसे आधार मानकर तीसरी भुजा को उसके फॉर्मूले से ये तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। आधार का फॉर्मूला बड़ा आसान है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार जिसको हमने माना वो है Q से लेके R बराबर में कर्ण हमारे लिए है P से लेके R और लंब हमारे लिए अभी है P से लेके Q। इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो QR चलता रहेगा। P से लेके R का मान हमें दिया गया वो लिखेंगे 13 सेमी, लिख दिया हमने। उसका स्क्वायर करना माइनस P से Q का मान हमारे पास आ रखा है 12 सेमी, 12 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को माइनस करने पे आंसर आया 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5, यानी तीसरी भुजा हमारे पास यहाँ पे निकल चुकी है 5 के रूप में। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। हमें दिया हुआ था tan p माइनस कोट r ज्ञात करना। तो मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि ये जो p और r होते हैं इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब इतना ही होता है कि जब p दे दे तो हम P को न्यून कोण मान लेंगे और न्यून कोण और 90 डिग्री के नीचे वाली भुजा क्या बन जाती है, आधार। अगर आप चाहते हैं तो इस आकृति को आप रिटर्न करके थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं। वैसे ये आप अपनी नोटबुक को जब टर्न करेंगे तो यानी घुमाएंगे तो इसके बारे में पता लग जाएगा। बता देता हूँ किस प्रकार से टर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी आकृति आपको दिख रही है, ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। अगर इसको आप घुमा देते हैं, घुमाने से क्या होगा, ये Q ये अपने ही स्थान पे रहेगा लेकिन ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे P ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, R नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। जो हमें दिया गया हम उसी को न्यून कोण मान लेते हैं। बाकी जो भुजाओं के नाम थे वो उसी अनुसार लिख लेते हैं। P से Q हमारे पास 12 सेमी था। यहाँ हम देख लेंगे P से Q कौन सी भुजा है, उसको हम नाप दे देंगे। Q से R 5 सेमी था, हम यहाँ देख लेंगे Q से R 5 सेमी है। और तीसरी भुजा थी P से R 13, P से R 13, हम उनको नामांकन कर देते हैं। तो हमारे पास tan P है तो सबसे पहले हम tan पे जाते हैं। ये ट्रिक से हमने फॉर्मूले कल याद किए थे, इसी फॉर्मूलों को हम आगे आगे चलाएंगे। tan का फॉर्मूला हमारे पास होता है अल के बट्टे में a, अल के बट्टे में a। तो p है तो हम p न्यून कोण को देखेंगे। अगर r आएगा तो हम r न्यून कोण को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम p को देखते हैं। हाँ, लंब जैसे मैंने आप बताया था 90 डिग्री की भुजा के साथ वाली रेखा होती है लंब। तो लंब हमारे पास 5 है, आधार हमारे पास 12 है। एक बार हम कोट का मान निकालते फिर माइनस कर लेंगे तो कोट हमारे पास r है। फिलहाल r और p देखने से पहले हम tan और कोट देखते हैं। तो कोट हमारे पास ट्रिक से क्या आया था, a बट्टे में l, a बट्टे में l। a अब हमें r न्यून कोण वाले में देखना है, p वाले में नहीं देखना। तो r में जाएंगे हम। और अब इसमें भी आपको पता है कि 90 डिग्री के साथ वाली लंब, नीचे वाली आधार और तीसरी भुजा कर्ण होती है। तो हमारे पास इसमें आधार कितना है 5 और इसमें लंब कितना है 12। अब हमें क्या करना है, tan p और cot r के मान मिल चुके हैं, हमें दोनों को लिख के माइनस करना है। तो हम यहाँ पे tan p माइनस cot r कर देते हैं। tan p का मान हमारे पास था 5 बटे में 12 और माइनस कोट r का था हमारे पास 5 बटे में 12। सेम संख्या में सेम संख्या घटती है तो आंसर बचता है 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा होता है। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ है यदि साइन a 3/4 है तो cos a और tan a ज्ञात कीजिए। वैसे ही हमें एक आकृति बनानी पड़ेगी। हमें एक चीज़ यहाँ कंफर्म हो गई है कि हमें जो न्यून कोण मिलना चाहिए यानी 90 डिग्री के सामने वाला कोण वो हमें मिल चुका है a है। उसके बाद हम बाकी दो नाम लिख सकते हैं
अगर हमें दिए होते हैं कि बी समकोण होगा, सी समकोण होगा, तो हमें वही रखना पड़ता है। अगर नहीं दिया गया है तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी या ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। बट जो न्यून कोण दिया हुआ है उसका ध्यान हमें ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यून कोण और 90 डिग्री के कोण के नीचे वाला आधार होता है, साइड वाला लंब होता है और तिरछी भुजा कर्ण होती है। चूँकि हमने फॉर्मूले पहले भी पढ़े हैं, साइन में आपको दिया गया है 3/4, बट हमें एक चीज़ पता है कि साइन का फॉर्मूला ट्रिक से क्या होता है, L/K, यानी कि लंब बटे में कर्ण। हम उसी ट्रिक को लिखते हैं L/K। तो हमारे पास L यानी कि लंब कितना है, 3 है, और K यानी कर्ण कितना है, 4 है। अंतिम भुजा यानी हमारे पास आधार नहीं है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला अब सभी को याद हो चुका होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारे पास था बी से लेके ए या ए से लेके बी, हम कुछ भी मान सकते हैं। कर्ण हमारे पास होती है तिरछी भुजा, जो हमारे पास है ए से लेके सी। हम सीधा उसका मान भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी सोल्व हो सके। लंब हमारे पास होती है 90 डिग्री के साथ वाली रेखा, जो कि हमारे पास कितनी है, 3 का स्क्वायर। तो ए बी यानी कि आधार निकालना था, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9 ए बी, और 16 में से 9 जाते हैं तो 7 बचते हैं, और 7 का कभी अंडर निकलता नहीं है। नहीं निकलता है तो हम एज इट इज़ उसको वैसे ही लिख देंगे। अब हम इस सवाल में आगे चलते हैं, हमें निकालना कॉस ए और टेन ए का मान। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, कॉस ए और टेन ए। कॉस का फॉर्मूला जो ट्रिक के अनुसार था, A/K लिख देंगे हम, A/K, और टेन का फॉर्मूला जो भी हमें ट्रिक से मिला हुआ था, L/A, वो हम लिख देंगे, L/A। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे सवाल में a यानी कि आधार था √7 और k यानी कर्ण था 4। ऐसे ही tan a में लंब हमारे पास था 3 और आधार हमारे पास था √7। अब दोनों को ये मान ज्ञात करने थे, ये दोनों मान ज्ञात हो चुके, हमारा ये सवाल होता है पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है आपको कि 15 कोट a बराबर 8 दिया है, साइन ए सेक ए ज्ञात कीजिए। तो करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास है 15 कोट a बराबर 8। जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई ही होता है। तो कोट a यहीं पे रहेगा, जो हम इक्वेशन में करते थे उसी तरीके से सॉल्व करना है, नंबर्स को दूसरी तरफ लाना है। ये 15 या मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके चला जाएगा डिवाइड में। तो अब ये तरीका अगर आप समझ चुके हैं, तो कॉट का ट्रिक से फॉर्मूला हमारे पास जो था वो ये था कि a के बट्टे में l आता था, तो वही रहने वाला है, a के बट्टे में l। और ये ट्रिक थी हमारे पास लाल कक्का फॉर्मूला से, जिसको हमें भूलना नहीं है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, फिर अपोजिट चलते हैं कॉट, सेक और कोसेक। इसके लिए अब हमें एक आकृति बनानी पड़ेगी जिसमें एक कोण आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का रहेगा। हमें यहाँ पे बाकी एंगल्स का नहीं दिया है कि समकोण किसे मानना है, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दी गई है कि आपका एक्यूट एंगल यानी कि जो न्यून कोण होता है वो ए ही है, तो हम ए ही रखेंगे। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी जैसे भी रखना चाहें। कोट के अनुसार ऊपर वाला आधार होता है जो हमें मिल चुका है 8, और नीचे वाला लंब होता है जो हमें मिल चुका है 15। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। कर्ण हमारे पास है AC = कर्ण का फॉर्मूला होता है आधार यानी AB का स्क्वायर
और प्लस में लंब यानी कि BC का स्क्वायर। ऐसे ही निकालने का तरीका बड़ा आसान है। AB जो हमारे पास है 8 उसका स्क्वायर किया, प्लस BC जो हमारे पास है 15 उसका स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर होता है 64 64 और 15 का होता है 225 225। 64 और 225 दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 289। ये हमारे पास AC का मान निकल रहा है। 289 का जब अंडर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17, यानी तीसरी भुजा कर्ण हमारे पास 17 है। अभी हमें यहाँ पे साइन A और सेक A निकालना, जो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। साइन A और सेक A, कुछ नहीं करना है हमें। साइन और सेक दोनों की ट्रिक्स हमें मालूम होनी चाहिए। साइन की ट्रिक हमारे पास फॉर्मूले से क्या थी, अल के बट्टे में के। अगर आप वहाँ से याद रख सकते हैं जो ट्रिक मैंने बताई थी, तो साइन का वही अल के बट्टे में के, या किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। और सेक का वैसे होता है के बट्टे में ए। अगर वो ट्रिक याद नहीं है तो लिख के कर लीजिए, सेक का होता है के बट्टे में ए। अभी हम साइन पे जाते हैं। साइन लंब, एल का मतलब होता है लंब। लंब हमारे पास है 15 और के मतलब कर्ण हमारे पास है 17। इसी प्रकार सेक निकालेंगे। सेक हमारे पास है कर्ण जो कि हमारे पास है 17, और ए मतलब आधार, आधार हमारे पास है 8। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पे सेक का मान दिया गया है 13/12 और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले उसी ट्रिक पे जाएंगे जो हमारे पास शुरू में थी, लाल कक्का। और मैंने आपको अच्छे से बताया था साइन का मान, फिर कोस का मान और फिर टेन का मान। और इन्हीं तीनों के उल्टे होते हैं कोट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान। अगर आप सीधे ट्रिक से याद करें तो साइन अगर आपने याद कर लिया है तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, कोस आपने याद कर लिया है तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, और टेन आपने याद कर लिया तो कोट उसका उल्टा हो जाएगा। फिलहाल हमें सेक दिया गया, हम सेक के बारे में बात करेंगे। सेक थीटा जो हमें दिया गया है 13/12। सेक का फॉर्मूला जो कि हमने काफ़ी बार याद किया है, अभी भी हम देखेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है के बट्टे में ए, के बट्टे में ए। आकृति हम बना लेंगे अपनी वैसी ही, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ए बी सी जैसा भी देना चाहें। के मतलब कर्ण हमें दिया गया कितना है 13। कर्ण सभी को पता है ये तिरछी रेखा होती है। और ए मतलब आधार जो होती है हमारे 90 डिग्री और न्यून कोण के नीचे वाली रेखा। तीसरी भुजा में लंब ज्ञात करनी है, और लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान सा होता है जो अब आप सभी को याद हो चुका है। लंब हमारे पास था AB, कर्ण हमारे पास था 13 उसका स्क्वायर, और आधार हमारे पास था 12 उसका स्क्वायर। तेरह का वर्ग 169 होता है, 12 का 144 होता है, और दोनों के वर्ग निकालने के बाद हमें करने हैं माइनस, जो कि होते हैं 25, और AB 25 का अंडर रूट होता है 5 सेमी, यानी कि तीसरी भुजा हमारे पास आ चुकी है 5 है। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं जो कि आपके पास होते हैं 6। हम बता देते हैं आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। अब हमारे पास कोट के बाद आता सेक, पर हम सेक लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सेक हमें पहले से दिया हुआ है।
तो हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। तो सभी के फॉर्मूले हमने उस ट्रिक से ज्ञात किए थे, आप फिर देख लीजिए। साइन हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण, पहला नाम होता है साइन लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, हम पहले यही लिख लेते हैं। फिर आता है हमारा कॉस, कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। फिर हमारा आता है टेन, टेन का हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। फिर हमारे पास आता है कॉट, कॉट का हमारे पास होता है, ये देखिए जस्ट अपोजिट चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। और सेक का हमने निकाला नहीं था क्योंकि सेक का पूरा हल आपको पहले से दिया हुआ है। और उसके बाद आता है कोसेक, कोसेक हमारे पास होता है आखिर वाला नीचे, और उसका अपोजिट होता है कर्ण बटे में लंब, के बटे में एल। अब हम सभी के मान जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं बिना समय गवाए। एल बटे में के, तो इस आकृति में एल कौन सा है सभी को पता लग चुका होगा अभी, 5, और के यानी कर्ण कितना है 13। कोस में था ए बटे में के, तो ए हमारे पास कितना है यहाँ पे 12, और के हमारे पास कितना है 13। फिर आता है टेन, टेन है एल बटे में ए, तो एल हमारे पास है 5 और ए हमारे पास है 12। जैसे ही हम इस तरफ आएंगे ए बटे में एल, तो ए यानी आधार हमारे पास है 12 और एल यानी कि लंब हमारे पास है 5। कोसेक के बटे में एल, के हमारे पास है कर्ण 13 और एल यानी कि लंब हमारे पास है 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा संपूर्ण होता है। एक्सरसाइज 8.1 कक्षा 10।